Good morning, kids. Today we will study English of class nursery. So please listen carefully. ये जो है ये नर्सरी क्लास के इंग्लिश की बुक है, ऑल इन वन। ऑल इन वन बुक जो है ये आपकी बुक है। तो इसमें क्या क्या है ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आज हम लोगों का पहला क्लास है। हम लोगों का पहला क्लास हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना है ये चीज़ जानना है। हमारा स्कूल अभी पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं स्टार्ट हो पाया, तो हम लोग जो है इसको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आप भी इसे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और उस चीज़ को जो हम आपको बताएंगे उसे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी बुक को देखेंगे। ये हमारी बुक है, नर्सरी क्लास की बुक है ये, ऑल इन वन। ठीक है, रीडिंग बुक है ये हमारी। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, ये आपकी बुक है। आपके इस बुक में क्या क्या है ये सारी चीज़ें हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको खोलते हैं। सबसे पहले हम इसका कंटेंट्स देखते हैं। ये हमारी बुक के अंदर जो हमारे बुक में चीज़ें हैं उसका कंटेंट्स है। सबसे पहले क्या है, इंग्लिश है, फिर नेक्स्ट पे क्या है, हिंदी है, फिर क्या है, मैथमेटिक्स है, फिर जीके है। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉन्ग एंड टेल्स, कविताएं एवं कहानियाँ, ये सारी चीज़ें हैं हमारे इन कंटेंट्स में जो हम पढ़ते हैं क्लास नर्सरी के कोर्स में। वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिर हमारे राइम्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इसी बुक के अंतर्गत, यही एक हमारी मेन बुक है। ठीक है, इसके अलावा हमारी राइटिंग बुक होंगी। तो राइटिंग बुक में हम लोग क्या करते हैं, जो वर्क बुक टाइप की होती है उसमें हम लोग राइटिंग करते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा रीडर बुक है, इसको हम लोग पढ़ने के काम में लाते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो हम जो है आज आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। अब नर्सरी क्लास के इंग्लिश में क्या होगा ये चीज़ जानना है। तो सबसे पहले नर्सरी क्लास के इंग्लिश में हम लोग जो है ABCD पढ़ेंगे। ABCD को क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ABCD क्या है, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोग ABCD को दो तरीके से पढ़ते हैं। एक जो है वो कैपिटल लेटर, दूसरा जो है वो स्मॉल लेटर। तो आप चूँकि नर्सरी में हैं, अभी आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और आपका क्लास चूँकि शुरू हो गया है, तो हमारे कोर्स में जो है वो सबसे पहले जो है हमारा अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर ही है। क्या है, कैपिटल लेटर। ये देखिए हमारे ये सारे लेटर जो है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम लोग पढ़ेंगे वो सब जो है कैपिटल, हमारे कोर्स के अंदर कैपिटल लेटर ही है। जो कैपिटल लेटर को जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और हमारे पास समय बचता है तो हम लोग फिर स्मॉल लेटर भी धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस में लाते हैं। तो अब भी चूँकि हम लोगों का स्टार्टिंग बेस है, अगर हम लोगों का पहले पढ़ने पढ़ाने का प्रोसेस जो है ये शुरू हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले अपना अल्फ़ाबेट ही शुरू करेंगे, कैपिटल लेटर। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले हमारी बुक में ये जो है प्रेयर है। ठीक है, ये क्या है, प्रेयर है। तो इस प्रेयर को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। अब इस प्रेयर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे ये हम आपको बताएंगे। हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप लोग भी इस प्रेयर को पढ़िएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारे जितने भी हमारे बच्चे हैं सभी के पास जो है बुक आ गई होगी, सबने बुक को ले लिया होगा। तो आप लोग अपनी अपनी बुक को पहले खोलिए और बुक को खोलने के साथ साथ पेज नंबर जो 1 है, इस पेज नंबर 1 पे आपका ये प्रेयर दिया हुआ है, इसको खोलिए और फिर हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। आप अपनी बुक को खोल लीजिए फटाफट। थैंक
यू फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। आप मेरे साथ साथ इसका रिवीजन करेंगे, इसको दोहराएंगे, ठीक है। हम जो आपको बोल रहे हैं उसको आप भी दोहराएंगे, ठीक है ना। ये प्रेयर है, प्रेयर को आप भी मेरे साथ सुनने के बाद आप बोलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। थैंक यू फॉर द फूड वी ईट। Thank you for the word that sing. Thank you God for everything. तो इस 4 लाइन यानी 1 2 3 4 ये 4 लाइन का पोएम है, कविता है आपका राइम से, जिसको आप लर्न कीजिए। कैसे लर्न करेंगे हमने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। Thank you for the food we eat. Thank you for the word that sing. Thank you God for everything. ठीक है, आप इसको लर्न कीजिएगा अच्छे से। क्या प्रेयर है ये? कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। थैंक यू फॉर द फूड वी ईट। Thank you for the word that sing. Thank you God for everything. यहाँ पे उस भगवान को धन्यवाद किया गया है जिस भगवान ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। इतनी सुंदर वर्ल्ड को जिसने बनाया है उस भगवान को थैंक यू किया गया है, जिसने हमें हमारे को खाने के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई है। जो चीज़ें हम खाते हैं, जो चीज़ जहाँ हम घूमते हैं, ये सारे प्लेसेस या अदरवाइज इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पे जो भी सारी चीज़ें हैं, इसको तो भगवान के द्वारा ही बनाई गई है। और भगवान ने इतने अच्छे अच्छे प्राणी, जीव जंतु, अच्छे लोग को बनाया है जिन्होंने इसे और सुंदर बनाने में योगदान दिया है। तो उस भगवान को थैंक यू किया गया है जो सारे इस पूरी सृष्टि का निर्माण किए हैं। तो भगवान जो है एवरीथिंग सिंस हर चीज़ों को बनाया है, इसलिए उस भगवान को धन्यवाद सबसे पहले किया गया है। तो आप भी इस प्रेयर को लर्न कीजिए और उस भगवान को धन्यवाद कीजिए जिसने इस पूरे सृष्टि को बनाया। इस सृष्टि पे जो भी चीज़ें हैं वो सारी उन्हीं की देन है, उन्होंने निर्मित किया है और उनके निर्माण द्वारा हम लोग जो है उसको और सुंदर करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी को धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रेयर के साथ साथ अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी हमारा जो कैपिटल लेटर है ABCD, जिसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेटर कौन सा पढ़ेंगे? पहला लेटर हमारा है A फॉर एप्पल। आप मेरे साथ साथ बोलिए A फॉर एप्पल। B फॉर ball। C for cat। D for dog। E for elephant। F for fish। G for grapes। H for horse। I for ice cream। J for joker। K for kite। L for lion। M for monkey। N for
nest. O for orange. P for parrot. Q for queen. R for rose. S for sheep. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X for Xmas tree. Y for yak. Z for zebra. तो यहाँ पे हमारा A से लेके Z तक का सारा लेटर जो है कंप्लीट हो गया। हमने आपको A B C D को पूरा Z तक पढ़ा दिया। आप भी मेरे साथ साथ रिवीजन किए होंगे। इस उम्मीद के साथ हम एक बार पुनः आपको इसके पीछे जो रिवीजन दिया हुआ है उसको एक बार फिर से आपको पढ़ाएंगे। इस रिवीजन में जो है आपका कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है सबसे पहले कैपिटल लेटर को ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में कैपिटल लेटर ही है। तो हम लोग इसका एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और जिसको हम लोग पिक्चर के साथ में ही सिंपली ऐसे ही रिवीजन करेंगे। तो चलिए एक बार पुनः आप मेरे साथ बोलिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। यहाँ पे हमारा रिवीजन A से लेके Z तक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि हम लोग आज की क्लास में तो सिर्फ पढ़ने का काम किए हैं, लेकिन जब हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग अल्फ़ाबेट के रिवीजन के साथ साथ लिखने का भी काम करेंगे। तो उसमें हम लोग अपनी इंग्लिश की एक कॉपी जो हमारी CW होगी, एक और इंग्लिश की कॉपी जो हमारी HW के लिए बनेगी, यानी क्लास वर्क और होमवर्क दोनों की कॉपियाँ, मतलब एक सब्जेक्ट की 2 कॉपी होगी। एक इंग्लिश, जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, हिंदी है, मैथ है, तो इन सभी की 2 कॉपियाँ बनेंगी। इंग्लिश की आप 2 कॉपी लेके प्रेजेंट रहेंगे। जब आपका जिस दिन क्लास रहेगा उस क्लास में आप जो है जहाँ पे भी देखेंगे, जैसे आप अपने घर में बैठ कर के इस समय इसको देख रहे होंगे, तो हमने आपको ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी कि आपके सब्जेक्ट की इंग्लिश की कितनी कॉपी होगी। 2 कॉपी होगी और दोनों कॉपियों पे आपका प्रॉपर जो है नाम लिखा होगा, क्लास लिखा होगा। एक जो है CW की बनेगी और दूसरा जो है HW। सब्जेक्ट में इंग्लिश HW, इंग्लिश CW आप लिखेंगे। कॉपी के ऊपर कवर अच्छे से चढ़ा होगा, कॉपी के अंदर भी नाम लिखा होगा और कॉपी के कवर के ऊपर जो आप लेबल लगाएंगे उसके ऊपर भी नाम लिखा होगा। और वही कॉपी आपको अपने पास लेकर के इस क्लास में बैठनी होगी।
जिस दिन आपका क्लास होगा उस क्लास से पहले आप अपनी कॉपी वगैरह ले करके अपने पास बैठेंगे, ताकि जैसे हम आपको लिखना सिखाएंगे, किस तरीके से बताएंगे, वो सारी चीज़ें आपका क्लियर होते जाए। तो उसके लिए आपको अपने सारे लिखने से संबंधित जितने आपके टूल्स, जैसे आपके पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कॉपी और बुक्स, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी और उसके थ्रू हम लोग जो है लिखना सीखेंगे। तो यहाँ तो हमने आपको बता दिया कि अगला क्लास हमारा कैसा होगा, किस तरीके से होगा। और आज की क्लास में हमने आपको बता भी दिया, एक कविता यानी राइम्स पोएम्स का प्रेयर था जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मैंने रिवीजन भी करा दिया और एक राउंड पढ़ा भी दिया। तो यहीं पे आज का हमारा ये क्लास जो है वह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।